रात की खामोशी में, जब चांदनी दूधिया रोशनी बिखेर रही थी, ज़ारा जंगल के किनारे एक पुरानी किताब लिए बैठी थी। उसे हमेशा रहस्यमयी चीजों की तलाश रहती थी, मगर आज की रात कुछ अलग थी। ठंडी हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, और फिर पेड़ों के बीच से एक साया उभरा। उसकी आंखें नीली रोशनी से चमक रही थीं, और उसका वजूद इंसानों जैसा होते हुए भी कुछ अलग था। वह जिन था। ज़ेरान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसकी गहरी, रहस्यमयी आवाज ज़ारा के कानों में गूंजी। ज़ारा की आंखों में हैरानी थी, मगर डर नहीं। उसके अंदर तजस्सुस था, जो उसे इस अजनबी और उसकी अनकही दुनिया की तरफ खींच रहा था। वक्त गुजरने के साथ ज़ारा और ज़ेरान के बीच एक अनदेखा रिश्ता बनने लगा। ज़ेरान की बातें किसी जादू से कम नहीं थीं, और जब वह पास होता, तो उसकी मौजूदगी ज़ारा के अंदर अजीब सी हलचल पैदा कर देती। एक रात, जब चांद पूरा था, ज़ेरान ज़ारा के करीब आया। क्या तुम्हें मेरी दुनिया में आने का खौफ नहीं? उसने सरगोशी की। ज़ारा ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, नहीं, मैंने हमेशा तुम्हें महसूस किया है, जैसे तुम मेरी रूह का हिस्सा हो। ज़ेरान ने उसकी गर्दन को हल्के से छुआ, और ज़ारा के जिस्म में सिहरन दौड़ गई। वे दोनों इस मोहब्बत की गिरफ्त में बंध चुके थे। ज़ारा की जिंदगी बदलने लगी। वह रातों को जागने लगी, दिन में खामोश रहने लगी। उसके घरवाले उसकी इस हालत से परेशान थे। वह किसी से बातें करती है, मगर वहाँ कोई नहीं होता। उसकी माँ ने घबरा कर मौलवियों, पीरों और हकीमों को बुलाया गया। तावीज़ बांधे गए, वजीफे पढ़े गए, मगर ज़ारा पर जैसे किसी दूसरी दुनिया की गिरफ्त थी। वह कमजोर होती जा रही थी, मगर उसकी आंखों में मोहब्बत और दीवानगी की अजीब सी चमक थी। एक रात, उसके वालिद ने एक मशहूर आमिल को बुलाया। घर में अजीब सी बेचैनी फैल गई। जैसे ही आमिल ने दम करना शुरू किया, हवा भारी हो गई। ज़ारा मेरी है, ज़ेरान की गूंजती हुई आवाज से घर के चिराग बुझने लगे। आमिल ने ज़ारा पर कुछ पढ़कर फूका, और वह चीख उठी। उसकी आंखों में वही नीली रोशनी चमकने लगी। ज़ेरान ने आखिरी बार उसकी आंखों में देखा, उसका हाथ थामा और धीरे से कहा, मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जा रहा हूँ, हमेशा के लिए।